हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देव कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है। और क्या यहाँ की डिग्री वैलिड है, लाइसेंस मिलता है नहीं मिलता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और खुद मैं जाके वहाँ आ चुका हूँ और वहाँ की जो रियलिटीज है मैं वाकिफ हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पढ़ाई कैसी है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास एक क्वेश्चन आता है आपके मन में कि क्या यहाँ एनएमसी गैजेट को फुलफिल करती है, ये प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस का कोई पेपर है या नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो एम्बेसी ऑफ इंडिया दिया हुआ है, उसके हिसाब से 6 ईयर का यहाँ कोर्स है। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर रसिया में 7 ईयर्स का कोर्स हो जाता है, अगर एनएमसी इंटरशिप को नहीं मानती है तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सारे कंट्री प्रॉब्लम में आ जाएगी, सारे कंट्री में 7 ईयर हो जाएंगे। लेकिन एज पर इंडियन एम्बेसी यहाँ पे देखेंगे 6 ईयर कोर्स है। पहले 5 ईयर का था लेकिन उन्होंने 1 साल बढ़ा दिया इंटरशिप को इंक्लूड करके। ठीक है, अब यहाँ की डिग्री वैलिड है, कोई डाउट नहीं है। और मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ये जो आपके स्क्रीन पे था। ठीक है ना, आप वेबसाइट खुद ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब दूसरी बात है, यहाँ पे लाइसेंस के लिए कोई पेपर नहीं है। जैसे अभी तक इंडिया में लाइसेंस के लिए कोई पेपर नहीं है, नेक्स्ट आएगा तब लाइसेंस के लिए। लेकिन अभी जो भी इंडिया में प्राइवेट या गवर्नमेंट से एमबीबीएस करते हैं उनको लाइसेंस अपने आप मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह उज्बेकिस्तान में लाइसेंस मिल जाता है और बांग्लादेश में मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअल फी कितना है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छी है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो वहां पे सारे जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके जो ट्यूशन फी है $3500 है। ठीक है, 3500 USD, ये गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट में आपको लेना नहीं है। मैं हमेशा आपको वार्न करता हूँ। अब बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट कैसे चूज करना है, वहां की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हॉस्टल में कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खाना पीना रहना ये भी बहुत मतलब जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि आप जब तक अच्छे से रह नहीं पाएंगे तो अच्छा से पढ़ाई भी नहीं हो पाता। तो बहुत सारे जगह हॉस्टल इशू है कि टॉयलेट में लाइन लगाना पड़ रहा है, मॉर्निंग में सबकी क्लासेज होती है। तो ये चीजें है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल की शॉर्टेज है। तो वहां आपको उस चीज से सही पे गाइड करूंगा कहाँ कहाँ दिक्कत है, और मैं वीडियो बना के भी आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जो अच्छे यूनिवर्सिटी है मेनली, और जहाँ एडमिशन चालू है बेस्ट यूनिवर्सिटी। देखिए वो एंडीजान है, ताशकंद है, समरकंद है, फरगाना है। ठीक है, ये चारों जो है टॉप में आते हैं। ठीक है, और मैं किसी को नंबर 1 नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई जो है सब पुरानी यूनिवर्सिटी है, और ये फरगाना जो है ये थोड़ा नई है। अदरवाइज एंडीजान 1955 में खुली थी, समरकंद 1935 में खुली थी, ताशकंद भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन चालू है और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात है एंडीजान, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ ये जब वर्ल्ड डायरेक्टरी में आप सर्च मारेंगे तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एंडीजान जो है गवर्नमेंट है और 1955 चेक कर ले आप, ऐसे एजेंटों के कहने पे कहीं भी नहीं चले जाए। अब बात करते हैं समरगंज, ये 1930 में खुली थी। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं समरकंद स्टेट, और ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह बात करें ताशकंद की, तो आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ 2005 में। ठीक है, ये ताशकंद मेडिकल एकेडमी। ठीक है, ताशकंद का 3-4 ब्रांच है, तो हम ताशकंद मेडिकल एकेडमी की बात कर रहे हैं जो बेन है और सिटी में है, ठीक कैपिटल में। अब देखिए ताशकंद तमरीज ब्रांच भी है, ये देखिए अर्गन ब्रांच भी है तारकेंस का। देख रहे, फिर गाना 2020 में ये चालू हुई थी, और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है। हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटी है, खाने की फैसिलिटी ठीक है। बुखारा 1990 में शुरू हुई थी। ये देखिए ताशकंद स्टेट डेंटल है, ये 2014 में शुरू हुई थी ताशकंद डेंटल। अब ये आपके मन में सवाल आता है कि 6 साल में कितना खर्च लग जाएगा। एक्चुअल देखिए, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी सिर्फ जोड़ के नहीं देख सकते कि टोटल खर्च कितना आएगा। आपका पॉकेट खर्च, मेडिकल खर्च, इंश्योरेंस का, ठीक है, खाने का, तो ये सारे लेके आप अगर देखें तो कम से कम 27 से 30 लाख तक बजट पहुंच जाता है और क्रॉस भी कर लेता है।
क्योंकि जो खाना पीना हम आपको ट्यूशन फी हॉस्टल फी एग्जैक्ट तो बता सकते हैं। और उज्बेकिस्तान में एक और चीज है, यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो स्टेबल नहीं है। ये आज मैं आपको $3500 बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट साइन होते हैं। लेकिन एक और बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि उज्बेकिस्तान में मिनिस्ट्री फी डिसाइड करती है, तो सारे कॉलेजों का फी बढ़ सकता है। तो 3500 है, और आगे चल के 2-4 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि 3500 की जगह 3600 हो जाए या 3700 हो जाए। ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन थोड़ा इन्फ्लेशन जो आता है वो उसके वजह से थोड़ा सा इसमें ये बढ़ सकती है। ये मैं बता रहा हूँ, एक साल तक तो वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो मैं आपको बता दिया कि जो खर्च जो आएंगे वो 27 से 30 तक या 32 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब ये टोटल बजट की बात हुई, और मैं पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मैं पर्टिकुलर वहां गया था और सारे चीजों को खुद रहा, 5-7 दिन रह के और अच्छी तरह से समझा। और हमारे बच्चे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में गए हैं इस बार। तो ये देखिए, अब ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो एजेंटों को कमीशन देती है, तो वो प्रमोट करना शुरू कर देती है। तो मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट में कभी आपको जाना नहीं है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और कोई भी क्यूरी हो तो आप ये नंबर मेरा दिया हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आई सेल्फ इंजीनियर उदय कुमार, और हमारे टीम में डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर विजय कुमार एमबीबीएस एमडी इंडिया से, डॉक्टर पंकज कुमार। तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इंडिया से, जो हमारी टीम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।